Very good morning, all of you. Welcome back. I hope you all are fine, my dear friends, and you're watching English by Joseph Ma'am. Sorry for one day's delay. I was not able to upload the video. मैं एक दिन का वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज आई वॉज बिज़ी थी मैं घर पे क्योंकि मेरे बच्चे का बर्थडे था और उसमें से फंक्शन में तो वो पॉसिबल नहीं हुआ. So okay, anyway, I'm here right back now again with your class, English class, and now I would like to first of all thank all of you, all my viewers, those who are watching me. Thanks for your support. Thank you so much for your comments and support. And because of your comment and support, I am like trying to improve. मैं और कोशिश कर रही हूँ कि आप तक अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से आप लोगों को बता सकूँ. So without wasting any time, let us begin our class. Okay, so today I brought a new topic for you all. Sentence making. Now what is sentence making? Sentence making is like कोई भी word को लेके आप sentence बनाते हो. Now you all must be known, आप लोग पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ फिर से. A sentence is a group of word. एक word है जो हर एक words को मिला के proper sentence बनता है, एक word बनता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक गर्ल इज द पूरे को मिला के प्रॉपर सेंटेंस जो एक प्रॉपर सेंस बनता है तब आप बोल सकते हो उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से. लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसे इज गर्ल रनिंग, सो इज इट मेकिंग एनी सेंस? गर्ल दौड़ रहे है तो ऐसे कोई सेंटेंस बन रहा है, कोई शब्द बन रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा उसमें, नथिंग. सो व्हेन सेंटेंस ये होता है कि आप इस वर्ड्स को आप उठा करके प्रॉपर तरीके से आप प्रॉपरली प्लेस करके प्रॉपर तरीके से लिख के और फिर जॉइंट जब वर्ड्स को करते हैं ना प्रॉपर मीनिंग बनता है तब उसको सेंटेंस बोलते हैं. लाइक द गर्ल इज रनिंग, नाउ इट्स मेकिंग अ सेंस. द गर्ल इज रनिंग, लड़की दौड़ रही है. अब आपको समझ में आ रहा है, येस द गर्ल इज रनिंग. Another thing, another most important thing in sentence making, when you especially for writing part I'm telling you, when you are writing, जब आप लिखते हैं सेंटेंस जो होता है ऑलवेज इट बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. मतलब कैपिटल लेटर का मतलब होता है बड़े अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, बड़े अक्षर से. नो फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन हियर टीना इज रेडी टू गो टू द पार्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल टीना इज द नेम ऑफ अ गर्ल, टीना एक लड़की का नाम है. सो ऑलवेज अ नेम और अ प्लेस, विच एवर थिंग, वट एवर, नेम प्लेस एनिमल थिंग. आप लोग पहले क्लासेस में बचपन में ये सब चीज़ें खेलते हो, अभी भी कुछ बच्चे बहुत खेलते हैं, नेम प्लेस एनिमल थिंग. सो नेम विच एवर नेम इज देयर, लाइक कोई भी प्रॉपर नेम, एनिमल्स नेम, पर्सनस नेम, प्ले स्पीकिंग कंट्रीज नेम, all begins with a capital letter. Another most important thing is it always, after when you write the sentence in a capital letter, you also have a full stop here. Sorry, this is a mark over here. It has a full stop, that means the sentence is complete. So here there is a sentence over here, one word, ready, R-E-A-D-Y, ready मतलब तैयार होना. The guests are ready to come, children are ready to take the class, to have or sitting, the children are ready for the lunch, मतलब तैयार है, lunch is ready. ऐसी चीज़ें सेंटेंस जो बनता है वर्ड से, वन वर्ड. Now I have written here Tina is ready to go to the party. Tina is ready to go to the party, and here is a full stop here. So whenever you make a sentence, they should have a complete full stop, a complete sentence first of all, प्रॉपर सेंटेंस जो मीनिंग रखता हो, जिसमें समझ में आना चाहिए कि हाँ ये सेंटेंस है. अनदर थिंग, इट ऑलवेज हैज़ अ फुल स्टॉप. जब भी कोई सेंटेंस को कंप्लीट करते हो तो उसमें फुल स्टॉप भी लगाना ज़रूरी होता है. ओके, तो टुडे आई बॉट सम वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू. दे आर वर्ड्स ओवर हियर, वर्ड्स में लेके आई हूँ आप लोग के लिए. इन दैट यू हैव टू मेक सेंटेंसेस very small. Why? Because I want you to practice this. Because what I said in the very first beginning, जितना आप प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश बोलना उतना आप परफेक्ट होगे. सो नाउ व्हाट इज, क्यों हमने आज सेंटेंस मेकिंग क्यों रखा है क्लास में, सेंटेंस मेकिंग. दैट मीन्स आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक, वर्ड्स को सोचिए, शब्द बनाइए और फिर उसको हिंदी में पहले लिखिए. तो जब आप वर्ड्स को सोचेंगे तो आपको खुद ब खुद आपके ऊपर जो आपके माइंड में वर्ड्स आएंगे कि कैसे इसको लिखना है, किस तरीके से इंग्लिश में तैयार करना है सेंटेंस को. नाउ द फर्स्ट वर्ड इज रेडी.
सो नाउ आई रोट, हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, टीना इज़ रेडी टू गो टू द पार्टी, मतलब टीना पार्टी के लिए तैयार है। नाउ एवरी, EVERY, एवरी, एवरी मतलब सब लोग, सब चीज़ें एवरी में आता है, मतलब सब चीज़। सो ना एवरी से व्हाट सेंटेंस यूज में, क्या सेंटेंस बनाएंगे? अब जैसे अब हिंदी में आपके मन में आ गया कि एवरी वन इज, सब लोग तैयार हैं, सब लोग बैठे हैं, सब लोग खेल रहे हैं, तो ये चीज़ें अब आपके माइंड में आ गई हिंदी में। नाउ आप उसको पेन डाउन करिए लिखने के लिए। जब आप लिखेंगे तो आप बोलना सीखेंगे, एंड यू हैव टू स्पीक इट अप। जितना आप बोलोगे, पहली चीज़ तो इंग्लिश में हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, आपको सुनना है और बस बोलना है। बट योर आई वॉट प्रैक्टिस एंड राइटिंग ऑल्सो। आप प्रैक्टिस करोगे, वर्ड्स को निकाल के हिंदी में, फिर उसको इंग्लिश में लिखना है, तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को मेमोराइज करके आप बोल पाओगे इसको। फिर आपको लिख करके फिर आपको उसको स्पीक करना है, प्रैक्टिस करना है, अपने आप बोलना सीखिए। ओके, एवरी, द वर्ड एवरी मीन्स सब लोग। सो एवरी वन इज़ रेडी, सिंपल, एवरी वन इज़ रेडी, सब लोग तैयार है। नेक्स्ट वेंट। नाउ वेंट, ये जो वेंट है इट इज़ इन द पास्ट टेंस, मतलब पास्ट में। हम गए थे, हम गए थे, हम कल गए थे। सो वेंट, ही वेंट टू द पार्टी। नाउ अगर यहाँ पे हम टीना को यूज़ करते हैं वेंट में, सो टीना वेंट टू द पार्टी, मतलब टीना पार्टी में गई थी, टीना वेंट टू द पार्टी। नाउ यू कैन मेक एनी अदर सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड वेंट, एडिंग एनी अदर विथ इन द वे, डिफरेंट वे। डेली, डेली मीन्स रोज़। I'm daily having a English class with you all. The milkman comes daily, दूध वाला रोज आता है। तो डेली से आप सेंटेंस को फॉर्म करके उसको आप यू कैन वट एवर दैट, जो मैं आपने आपको बोला है कि वो रोज़ आप करते हो, डेली डेली चीज़ों को यूज़ करते हैं आप अपने माइंड में, डेली आप चीज़ों को हिंदी में बोलते हैं, तो उसी चीज़ को, वर्ड्स को डेली उठा करके आप सेंटेंस में बनाइए। डेली से जो भी आप यूज़ करते हो उसको उसी में सेंटेंस आप बनाओ। Now country, country very simple. We live in a country. My country's name is India. I love my country. Simple sentences. So when you will know to make the sentences, you will be able to speak it up. Next is music. I love music. I love jazzy music. कुछ लोगों को बहुत ही तड़कता भड़कता म्यूज़िक पसंद है, कुछ लोगों को बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद है, एंड आई लाइक जैजी म्यूज़िक। जैजी मतलब बहुत ही भड़कीला वाला म्यूज़िक पसंद है। So in that you can make sentences from music. Next is correct. Now correct is you can say sentence अलग form में भी बन सकता है। Correct का मतलब होता है सही करना। Another way you can say please correct your language. अपनी ज़ुबान को please correct, जो वे आप बोलते हो जिस तरीके से उसको सही करिए। तो इस तरीके से भी फॉर्म में आप बना सकते हो सेंटेंस। ओके, प्लीज़ करेक्ट योर कॉपीज़। करेक्ट योर कॉपीज़ मीन्स आप अपने कॉपीज़ को करेक्ट करो कि कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं, तो मैम्स को साइन करेंगी। सो करेक्ट इन दैट वे ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो अ सेंस। नेक्स्ट, फूड। आई लव फास्ट फूड, आई लव टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑलवेज, हमेशा। यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, यू आर ऑलवेज क्राइंग। इस तरीके से ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। सो इससे आप सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो। यू आर ऑलवेज क्राइंग, यू आर ऑलवेज लाफिंग, यू आर ऑलवेज सिंगिंग। कुछ लोग हमेशा गाना गाते रहते हो आप, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट, मनी। अब मनी, एवरी वन वॉन्ट्स मनी, प्लीज़ गिव मी सम मनी। अब अगर आप किसी से मनी मांगेंगे, तो पैसे मांगेंगे, तो आप हिंदी में बोलेंगे मुझे कुछ पैसे दे दो, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। तो इंग्लिश में कैसे आप फॉर्म करोगे? प्लीज़ लेंड मी सम मनी। नाउ आई वांट यू ऑल टू मेक सेंटेंस फ्रॉम दीज वर्ड्स एंड प्लीज़ ऑल्सो कमेंट मी, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग सीख रहे हैं और आप लोग मुझे सुन रहे हो। ऐसे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि आप लोग पढ़ भी रहे हो या तो मुझे बस सुनते नहीं सुनते, मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आता, बिकॉज आई डोंट गेट एनी कमेंट्स। सो आई वॉन्ट योर कमेंट्स माई डियर फ्रेंड्स, दोज हु आर वॉचिंग मी। आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो आप मुझे आपके रिस्पॉन्स भी चाहिए। इस सेंटेंस से और क्या बन सकता है? मैंने बोला प्लीज़ गिव मी सम मनी और प्लीज़ लेंड मी सम मनी, मतलब मुझे उधार चाहिए। अब इससे सेंटेंस और कुछ अलग से आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिएगा। एंड दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द आइकन बटन, जो बेल बटन है उसको प्लीज़ प्रेस करिएगा, ताकि जो अपकमिंग नोटिफिकेशन जो अभी न्यू वाले आएंगे मेरे वीडियोज़, वो आप तक पहुँच सके।
ओके, सो नेक्स्ट वन इज क्लेवर. यू आर वेरी क्लेवर. आप बहुत चालाक हो. आप बात भी करते हो और फिर अपना प्रमोशन की बातें भी करते हो. सो लाइक दैट यू कैन मेक क्लेवर. क्लेवर, द चाइल्ड इज़ वेरी क्लेवर इन स्टडीज़. बच्चा बहुत होशियार है, स्मार्ट है पढ़ने में. क्लेवर. ओके, नेक्स्ट वी कम टू द वर्ड बिलीव. बिलीव मतलब भरोसा करना. प्लीज़ यू हैव टू बिलीव मी. तुमको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा. ओके, फार्मर. फार्मर क्या होता है? अ फार्मर इज़ अ वेरी व्हाट यू कैन से अ वेरी हेल्पफुल पर्सन. क्यों? क्योंकि हम लोग अगर फार्मर्स अगर बीज नहीं बोएंगे, अगर वो अनाज नहीं उगाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल पाएगा खाने के लिए. सो फार्मर इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. नेक्स्ट इज वंडरफुल. यू आर अ वंडरफुल पर्सन. अब वंडरफुल मतलब बहुत अच्छे इंसान जैसे कह सकते हो. वंडरफुल कितना अच्छा इंसान. तो इट वॉज अ वंडरफुल प्रोग्राम. अगर कुछ प्रोग्राम अगर कहीं हुआ है तो अगर प्रोग्राम में गए, इट वॉज अ वंडरफुल प्रोग्राम. और यू सैंग वंडरफुल. इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो वंडरफुल से. टुडे वॉज अ वंडरफुल डे. आज का दिन अच्छा था तो आप बोलेंगे वंडरफुल डे. टुडे वॉज अ वंडरफुल डे. हॉट. हॉट आप जानते हो, गर्म. आई लाइक टू हैव हॉट कॉफ़ी. द सन इज़ वेरी हॉट. स्मॉल सेंटेंसेज. तो जब आप सेंटेंस, जब अब इस छोटे छोटे वर्ड से जब सेंटेंस आप बनाओगे तब क्या होगा? फिर आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा. खुद ब खुद आप सेंटेंस लिख पाओगे और खुद ब खुद आप बोल भी पाओगे आप. तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट. इसलिए मैंने आज ये सेंटेंस को आपके सामने लेके आई हूँ. नेक्स्ट इज प्रॉमिस. सो प्लीज़ प्रॉमिस मी कि आप लोग ऐसे करेंगे. प्रॉमिस मी दैट यू विल लर्न इंग्लिश बाय राइटिंग द स्पेलिंग्स, बाय राइटिंग द सेंटेंसेज. सो आप, मैंने ये सेंटेंस बनाया आप लोगों के लिए. सो प्रॉमिस यू कैन मेक अनदर सेंटेंस फ्रॉम दैट. नेक्स्ट, क्रिकेट. वी ऑल आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. आई लव क्रिकेट. चेंज. प्लीज चेंज. द चेंज हैज़ डिफरेंट मीनिंग व्हेन यू से इट इन अ डिफरेंट वे. अलग अलग तरीके से चेंज को आप वर्ड्स में बोल सकते हो. प्लीज़ चेंज योर क्लोथ. प्लीज़ चेंज द वे यू स्पीक. अपना जो आपका बोलने का तरीका है प्लीज़ इसको बदल लो. इस तरीके से आप बोल सकते हो. नेक्स्ट इज फेवर. फेवर मतलब प्लीज़ एक काम कर दो, ऐसे बोलते ना तो उसको फेवर बोलते हैं. प्लीज़ डू मी अ फेवर. प्लीज़ गो टू द बैंक एंड गेट सम मनी. इस तरीके से आप कर सकते हो. नेक्स्ट इज मिशन. ना आई एम मिशन से क्या होता है? जैसे कोई काम को मतलब कोई चीज़ अगर जो काम आपको दिया हुआ है तो उसको आपको करना है. ना माई मिशन इज़ टू टीच यू ऑल इंग्लिश. व्हाट इज़ योर मिशन? आप उसको सेंटेंस में कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके. ओके, नेक्स्ट, टाइम. टाइम इज़ वेरी प्रेशियस. आई सेड, मैंने सेंटेंस टाइम से बनाया. द टाइम इज़ वेरी प्रेशियस. Now what will you make a sentence from time and let me know in that. Okay, now coming to these words, these last words from 22 to 30. From 22 to the 30th words, they are senses, mind, forgiven, shouting, tackle, busy, tax, innocent एंड प्ले. और सेंसेस मीन्स होश में. कभी कभी आप लोग जो नॉर्मली जो बात करते हैं अपने होश में रह के बात किया करो. ऐसे बोलते हैं ना, अपने होश में रह के. प्लीज़ टॉक ऑन इन योर सेंसेस. तो ऐसे आप सेंटेंस बना के सेंसेस से भी आप इस वर्ड को ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट इज टैकल. टैकल मीन प्रॉब्लम को सॉल्व करना. कोई भी बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो उसको कैसे हैंडल करना, उसको टैकल बोलते हैं. बाकी वर्ड्स आर फॉरगिवन, मतलब किसी को माफ़ करना. Now, my dear viewers, I want you all, this is as a homework for you all. So I want you all to from these words, आप इस वर्ड से प्लीज़ सेंटेंस बना के मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा कि मुझे पता होना चाहिए कि आपको मेरा आज का क्लास आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा. मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा. जो सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको जो दिख रहा है, ये सेंटेंस से आपको वर्ड्स बनाने, जो वर्ड्स है आपको उसे सेंटेंस बना के मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. सो दैट आई कैन ऑल्सो नो दैट येस यू आर अंडरस्टैंडिंग माई what I am teaching, you are able to understand. And thanks for watching me. Till then, goodbye. God bless you. See you.